तफसील से खबरों पर नजर डाल रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बड़ा फैसला लिया है। कांग्रेस ने राज बब्बर पर भरोसा जताते हुए यूपी में पार्टी की कमान उनके हाथ में सौंप दी है। कांग्रेस ने मिशन यूपी के तहत राज बब्बर को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। अलावा इसके राजा रामपाल, राजेश मिश्रा और इमरान मसूद को भी पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और कांग्रेस भी शिद्दत से मिशन यूपी में जुटी है। इसी कड़ी में लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने यूपी में पार्टी की कमान राज बब्बर के हाथों में सौंपने का फैसला किया है। यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस ने राज बब्बर को प्रदेश कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है और नए अध्यक्ष होंगे राज बब्बर एमपी। उनके साथ कुछ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। वह हैं राजा रामपाल, राजेश मिश्र, भगवती प्रसाद चौधरी और इमरान मसूद। यूपी मिशन के तहत कांग्रेस एक ऐसे शख्स की तलाश में थी जो उत्तर प्रदेश का हो और वो उसके सोशल इंजीनियरिंग में भी फिट बैठता हो। 3 दफा लोकसभा के मेंबर रहे टिल वेरी रिसेंटली, 2 साल पहले तक, और अभी राज्यसभा में है। तो वो बाहर वाले कैंडिडेट नहीं, अंदर वाले कैंडिडेट। भले ही कांग्रेस ने यूपी की कमान राज बब्बर के हाथ में सौंप दी है, लेकिन पार्टी ने सीएम प्रत्याशी का अभी ऐलान नहीं किया है। गुलाम नबी आजाद की माने तो आने वाले दिनों में पार्टी यूपी में सीएम चेहरा भी घोषित करेगी। जो हमारी कैंपेन शुरू हो जाएगी तो हम देखेंगे एट एप्रोप्रिएट टाइम कोई न कोई सीएम चेहरा जरूर होगा। हालांकि यूपी चुनाव में प्रियंका गांधी की क्या भूमिका होगी, फिलहाल ये साफ नहीं है कि वो कैंपेन करती हैं 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। मांग है कि इस दफा वो दूसरी जगह भी कैंपेन करे। न इलेक्शन अनाउंस हुआ और न कैंपेन शुरू। जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तब उसकी बात हो जाएगी। राज बब्बर को यूपी में पार्टी की कमान सौंपने से पहले कांग्रेस में लंबा मंथन हुआ। इस सिलसिले में खुद प्रियंका गांधी मंगलवार सुबह गुलाम नबी आजाद के घर मिलने पहुंची। राज बब्बर जहां राहुल प्रियंका गांधी के समीकरण में फिट बैठते हैं, वहीं पीके की रणनीति में भी कहीं न कहीं उनके साथ हैं। अब हाथ बब्बर के हाथों में आकर क्या कमाल दिखाता है, 2017 का इंतजार है। लखनऊ से आलोक पांडे और दिल्ली से अविनाश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, नेशनल वॉइस। वैसे राज बब्बर के आने से कांग्रेसी खेमा बहुत खुश दिखा, लेकिन राज बब्बर की अगर आप सियासी करियर के बारे में थोड़ा समझें तो 1989 में राज बब्बर की राजनीति में एंट्री हुई और ये कहा जाता है कि राजनीति में एंट्री कराने वाले वीपी सिंह थे जो उन्हें राजनीति में लेकर आए। वहीं जनता पार्टी में टूट के बाद वो एसपी में शामिल हो गए थे। 1994 में पहली बार वो राज्यसभा से सांसद बने। 1999 तक वो राज्यसभा में सांसद रहे और 1999 में उन्होंने आगरा से लोकसभा चुनाव लड़ा और वहां पे जीत हासिल की। 2004 में एक बार फिर से उन्होंने आगरा से चुनाव लड़ा, वहां भी उन्हें जीत मिली। 2006 में समाजवादी पार्टी से हालांकि उनको सस्पेंड कर दिया गया। 2008 में कांग्रेस पार्टी में फिर वो शामिल हो गए और 2009 में फिरोजाबाद से उन्होंने उपचुनाव जीता था जिसमें उन्होंने डिंपल यादव को हराया था। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी को उन्होंने शिकस्त दी थी 2009 में फिरोजाबाद उपचुनाव को जीत के। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं राज बब्बर और कांग्रेसी खेमे में कम से कम ये जोश और उत्साह जरूर देखने को मिल रही है। वहीं कांग्रेस ने जिस इमरान मसूद को यूपी में उपाध्यक्ष बनाया है उनके बारे में अब आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं। ये वही इमरान मसूद हैं जो सहारनपुर में अपने लोगों के बीच में ये कह रहे थे कि वे मोदी की बोटी बोटी कर देंगे। पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा था इमरान मसूद ने। तो इमरान गांधी
कि कांग्रेस का अंदरूनी ताकत है तो यूं करके कहते हैं ना चल बे अरे गॉड अदरोगा पहले कहते हैं ना बे तू इमरान का आदमी चल पर कोई इमरान का ये ताकत इस ताकत को पहचान लो, इस ताकत को पहचान लो। भाई मैं तो लड़ता ही रहूंगा, तुम मुझे ताकत नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ लड़ता रहूंगा, लड़ता रहूंगा तुम्हारे साथ। चुनाव हार के चुनाव हार के कोई आदमी सड़क पे नहीं उतरता। चुनाव हारते ही चौथे दिन सड़क पे था मैं, क्योंकि मैं तो सड़क का आदमी भाई। मैं दिल्ली बैठ के राजनीति नहीं करता, मैं लखनऊ बैठ के राजनीति नहीं करता। मैं तो सड़क का आदमी, अपने साथी के लिए मार भी दूंगा और मर भी जाऊंगा। ना मरने से डरता ना मारने से डरता, दोनों से नहीं डरता। और भाई ड्रामेबाजी करने को कोई कुछ ही कर ले। नरेंद्र मोदी से कौन लड़ेगा? लड़ेंगे जो ठोक के जवाब देना जाने साले को, मोदी को मोदी के ठोक के। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है। यहाँ गुजरात बना देगा, साले की बोटी काट देंगे छुट्टी छुट्टी। तो इमरान मसूद को आपने सुन लिया। वैसे कांग्रेस ने यूपी विधानसभा चुनाव के तहत जिन 4 लोगों को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है उनमें विवादास्पद इमरान मसूद भी। और मसूद ने 2014 लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान तब बीजेपी की तरफ से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की बोटी बोटी करने का ये बयान दिया था। ये भाषण 2014 का है, मार्च 2014 का है। और उसके बाद इमरान मसूद को जेल भी जाना पड़ा था और हार भी उसे नसीब हुई थी। मंगलवार को गुलाम नबी आज़ाद ने मसूद का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी अपने भड़काऊ भाषण देने वालों की चिंता करे। मसूद के बयान को गलत तरीके से पेश किया गया था। यही नहीं, अपने बयान के लिए उन्होंने माफ़ी भी मांग ली थी, ऐसा गुलाम नबी ने कहा। और इस पर बीजेपी के संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बोटी बोटी की बात कहने वाले उत्तर प्रदेश के इमरान मसूद को पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी का उपाध्यक्ष बनाया जाना कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। वहीं राजबब्बर को यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाने पर केशव प्रसाद मौर्य और राजेंद्र चौधरी ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि हम पहले भी यूपी को कांग्रेस मुक्त कर चुके हैं, अब कांग्रेस के अध्यक्ष बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो राजेंद्र चौधरी सांप्रदायिक नफा नुकसान का हवाला देते हुए इस फैसले को कमजोर साबित कर रहे हैं। कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, अध्यक्ष किसे बनाती है मुझे उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन भ्रष्टाचार की जनक कांग्रेस पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। यूपी के अंदर कांग्रेस का कोई वजूद नहीं है। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया, कांग्रेस मुक्त भारत देश, और उत्तर प्रदेश में सपा बसपा मुक्त उत्तर प्रदेश चल रहा है, तो कांग्रेस से तो उत्तर प्रदेश पहले ही मुक्त है। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिश करते हैं, लोकतंत्र है। कांग्रेस पार्टी भी जो राजनीति में और उत्तर प्रदेश में विशेष तौर पर अप्रासंगिक हो चली है, उनकी भी एक कोशिश है। लेकिन उत्तर प्रदेश में धर्मनिरपेक्षता के लिए सांप्रदायिकता के विरुद्ध समाजवादी पार्टी ही टक्कर दे सकती है। और समाजवादी पार्टी लगातार इस कोशिश में है कि धर्मनिरपेक्ष मतदाताओं में कोई बंटवारा ना हो। इसलिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी चाहे जिसको भी अध्यक्ष बनाती हो, उसका उत्तर प्रदेश के मतदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता।